मॉल वाली ऑक्सीजन पे जब रखा गया तो आदमी का या तो काम खराब है। ऑक्सीजन पे जब रखा जाता है आईसीयू में या वेंटिलेशन पे तो उस वक्त काम खराब है। उस रब का आप जितना एहसान मानो कम है। दुनिया में आते ही सबसे पहले बंदा ऑक्सीजन लेता है, सांस, तो माँ के पेट में नहीं ले रहा। बात समझ में आ रही है? क्या करता सबसे पहला बच्चा? सांस। अगर सांस ना ले बच्चा, इसका मतलब बच्चा खत्म है। सबसे पहला सांस ले, अभी खाएगा बाद में, अभी पिएगा बाद में, अभी बोलेगा बाद में, कपड़े बाद में पहनाए जाएंगे, सारा ट्रीटमेंट बाद में, पहले सांस। और ये जो सांस लेता है जो फेफड़े के अंदर जा रही है, ये अल्लाह की पहली नेमत है जो दुनिया में आकर तुझे हासिल हुई। तूने अल्लाह के इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया, उस अल्लाह की पहली नेमत है। और इसकी कीमत का भी शायद तुझे अंदाजा नहीं है। ये सांस जो तूने ली है फ्री में, इसकी कीमत का अंदाजा अगर तू लगा ले। अगर आदमी बीमार हो जाए, अभी पीछे कोरोना काल आया था, ऑक्सीजन के सिलेंडर की शॉर्ट पड़ गई, नहीं मिल रहे थे, लोग भागे भागे कर रहे थे, अस्पतालों में खत्म थे, हॉस्पिटल वाले परेशान थे, कितने बच्चे बड़े बूढ़े ऑक्सीजन की वजह से मर गए। इसकी अहमियत की समझ, ऑक्सीजन की अहमियत क्या है। और फिर एक सिलेंडर 24 घंटे भी नहीं चलता। अब जरा मुझे बता, जो 70-80 साल जी के फ्री की ऑक्सीजन लिए हो, अगर 24 घंटे में एक सिलेंडर को कैलकुलेट करो तो 70 साल में कितना सिलेंडर लगा, कितने की ऑक्सीजन खा गए, कुछ हिसाब लगा। आदमी कहता अल्लाह ने हमें कह दिया, कह देता है अमीरों ने, इन पे तो गाड़ियां कारें, इन पे तो मोटर है, इन पे तो बिल्डिंग है, ये तो मजे ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या है। तूने जो ऑक्सीजन दिया है, अल्लाह ने जो दिया है, इसको क्या तू कम समझ रहा? कई करोड़ का ऑक्सीजन खा के बैठा, कई करोड़ का। उलमा बैठे हिसाब लगा ले आप, अगर 1000 रुपए का भी एक सिलेंडर लगेगा ना, तो तुझे कितने लगे होंगे पूरी जिंदगी में। और वो सिलेंडर बड़ा मुश्किल वाला होता है, जो तू बिस्तरे अलालत पर पड़ा होता है, ये बड़े सुकून वाला है, तू सो भी रहा है, तेरा ऑक्सीजन चल रहा है। सोने के बाद भी खत्म नहीं होता, ये सोने के बाद भी चल रहा है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि पैदा होने के बाद जो अल्लाह की पहली नेमत आपने हासिल की, ऑक्सीजन, अल्लाह ने खाली कयामत में उसके बारे में पूछ लिया जलसे में आने वालों कि मेरी जो पहली नेमत तुमने हासिल की ऑक्सीजन, और जो पूरी जिंदगी भर लेते रहे, बताओ उसका तुमने क्या हक अदा किया? होगा कोई जवाब? मुझे बताएं आप। सब छोड़ दें यार, सारी चीजें सब खत्म कर दें, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। मुझे बता, मेरा रब फरमाएगा मैंने जो तुझे ऑक्सीजन दिया था, और कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर, कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर। तू अपने घर में है तो यहाँ खाना मिल रहा है, लेकिन बाहर जाएगा तो सूटकेस साथ में लेके जाएगा। मैं यहाँ आया, अपना बैग साथ में लेके आया कार में, मेरा कपड़ा था उसमें, इमामा शरीफ था, मेरा जुब्बा था, मेरे जरूरियात के सामान थे। आप भी लेके जाते हो नहीं जाते हो? जाते हो ना। लेकिन ऑक्सीजन कोई लेके जाता? तू कहीं भी जा रहा, ऑक्सीजन फ्री में अल्लाह तेरे साथ भेज रहा है। ये है ऑक्सीजन अल्लाह का दिया हुआ। कितनी जगहें ऐसी हैं बंद हो जाता है। अभी ऊपर जाइए आप जहाज में सफर कीजिए, जहाज में बैठते हैं तो फौरन बताया जाता है, उसका अमला बताता है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क ये ऊपर से खुद निकलेंगे, अपने मुंह पे लगा के ऑक्सीजन लेना। पता चला कि हर जगह ऑक्सीजन नहीं है, मगर जहां जहां इंसान जीता है, इंसान को अल्लाह पैदा करता है, जहां जहां इंसान ने जन्म लिया है, जहां जहां इंसान जा सकता है, अल्लाह ने वहां वहां ऑक्सीजन रखा है। तेरे रब की शान, ये है तेरे रब की शान। और क्या इंतजाम किया उस रब ने।
तुम मुरादाबाद जाओ, वहां तेरे हिस्से का ऑक्सीजन है, दिल्ली जा, महाराष्ट्र जा, कलकत्ता जा, सऊदीया जा, दुबई जा, फ्रांस जा, अमेरिका जा, जर्मन जा, हालैंड जा, नेपाल जा, कहीं भी चला जा, अल्लाह ने तेरी किस्मत का ऑक्सीजन रखा। अगर ऑक्सीजन स्टोर करके लेके जाना पड़ता तो 2 साल जो सऊदी में काम करने जा रहे हो, खाली ऑक्सीजन ले जाने में ही इतना लग जाता कि वहां कुछ ना कर पाते। एक ट्राली साथ में ऑक्सीजन और बास बास का ट्राली पूरना पड़ता। ये बात सही है कि नहीं? अच्छा सोचने की बात है, हमने क्या शुक्र अदा किया उस वक्त का? मुझे अगर अल्लाह ने क़यामत में ये पूछ लिया कि मेरी जो पहली नेमत तू खा के बैठा है, जो पहली नेमत तूने मेरी हासिल की, जो मेरी पहली नेमत का तूने यूज इस्तेमाल किया, बता उसका भी शुक्रिया अदा किया? रब्बे काबा की कसम, हम जवाब ना दे सकेंगे, नहीं दे सकते जवाब। अरे सारी नेमत नहीं दे सकते ना, सोचने की बात। और अल्लाह ने ये पूछ लिया, अच्छा ये बता तूने कौन सा एक ऐसा काम किया कि जिससे मैं राजी हो जाऊं, जो सिर्फ मेरे लिए, मुझे बता, जो सिर्फ मेरे लिए था, वो कोई एक काम ऐसा बता दे कि मैं राजी हो जाऊं, चल तुझे फिर भी बख्श दूंगा। अब जरा ढूंढो अपनी जिंदगी में, तुम बैठे हो कोई 60 साल 70 साल 20 साल 15 साल 25 साल 30 साल, ढूंढो कोई ऐसा काम हो जो अल्लाह से कैसे कि या अल्लाह ये काम किया हमने जिसकी वजह से हमें लगता है कि तू हमें बख्श। हमें तो नहीं लगता। ढूंढेंगे हम अपनी जिंदगी में कि मिल जाए कोई ऐसा काम, कहीं हमें खुलूस नजर नहीं आता, कहीं भी। हमने तो अगर किसी गरीब की भी मदद की है ना, तो दिखावा पहले किया है, वो गरीब की मदद बाद में किया है। यार तुझे दिखावा करके बैठा है, अल्लाह के यहाँ इसका अजर पाने की उम्मीद न रखना, तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। वजह यह है कि तू उम्मीद रखता था जमाने में कहा जाए ये दयालु है, ये सखी है, जमाने ने दयालु कह दिया, जमाने ने सखी कह दिया। कयामत में इसका बदला नहीं मिलेगा, जो दुनिया में चाहता था मिल गया, आखिरत में कुछ नहीं। सुने सुना आ जाओ, ए भाई कहाँ जा रहे हो? ए जींस की शर्ट पहन के देखो यार, देखो ये सुन नहीं रहे, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मौलवियों की बारगाह में बैठो, इनकी इमाम मस्जिद का भी है ना, उसे आप धोखा मत समझो। इमाम के पास आके बैठो, इसलिए कि अगर 1 घंटा 2 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट भी बैठे, कोई एक दिन की बात इमाम ने बतला दी और आपने सुन ली और आपने उस पर अमल कर लिया, अल्लाह की कसम नजात हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये सबसे कीमती कौम बैठी है इस वक्त, मुंबई का हीरो, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का, इनके कदमों की धूल नहीं। आप इनको हल्के में ले रहे हैं, हल्के में आप इसलिए ले रहे हैं कि आपने इनको हल्का रखा है। अल्लाह उसके रसूल ने इन्हें बहुत भारी रखा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मेरे नायब हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये मेरे खलीफा है, लेकिन तुमने बहुत हल्का रखा है। 7-8 हजार 10-12 हजार तक बस तुमने इनका काम खत्म कर दिया है, तुमने इन्हें हल्का रखा, मगर अल्लाह उसके रसूल ने बहुत भारी रखा। अल्लाह उसके रसूल का फरमान यह है, तुम पूरी रात जागना इस सर्दी और टोंटी के पानी से वुजू करना, जिसका टेम्परेचर 5-6 हो, और उसमें आप पूरी रात खड़े होकर इबादत करना, फिर उस पानी से वुजू करके। और ये बेहतरीन कंबल में बेहतरीन बिस्तर लगाकर, गरम हीटर चलाकर, खामोशी के साथ पूरी रात सोते रहे। तेरे पूरी रात इस सर्दी में इबादत करना, इनका सोना तेरी इबादत का अवसर है। कर क्या करेगा अल्लाह उसके रसूल कर बता। किसी अगर आम आदमी ने ये बात कह दिया होता, गर्दन काट दिया था उसकी, बढ़ा दिया तूने मौलवियों को, लेकिन अल्लाह उसके रसूल ने बढ़ाया, कर क्या करेगा? तेरे हाथ में नहीं है ना, तेरे हाथ में नहीं। पूरी रात इबादत करना छोड़ दे, सालों साल इबादत कर। और एक आलिम की बारगाह में एक लम्हा बैठ जा, वो एक लम्हा सालों साल की इबादत से अफजल है। ये करोड़ क्या करेगा? तेरे हाथ में तो है, मस्जिद के इमाम को निकाल दे, तेरे घर में फातिहा पढ़ने नहीं आया तो, मगर इन दर्जों को खत्म नहीं कर सकता, इन बुलंदियों को खत्म नहीं कर सकता।
इस उरूज को खत्म नहीं कर सकता। ये अल्लाह उसके रसूल के दिए हुए बुलंदियां और उरूज है, समझ रहे हैं? ये अल्लाह उसके रसूल, और इन उलमा से दीन की बका है, इन मदरसों से दीन की बका है। अल्लाह की कसम, आज ही ये मदरसे खत्म कर दिए जाए, ये उलमा तुम्हारे नजरों के सामने से हट जाए, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मुसलमान होता क्या है, दीन है क्या, इस्लाम है क्या। और आज भी जो मदरसे में जाता है वही मस्जिद में जाके नमाजी होता है, वरना टक्करे मारने वाले तो हजारों हैं, मगर वो नमाजी नहीं है, वो उठा बैठक करने वाले हैं। अगर चाहते हो कि हम भी नमाजियों में शुमार हो तो पहले मदरसे जाना पड़ेगा, पहले नमाज सीखना पड़ेगा, बाद में मुसल्ले पे जाओ तो अल्लाह की नजर में नमाजी कहलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। आप सुने जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, और बिल्कुल 100%, अगर किसी को गलत लगे तो पूछ लियो कि हजरत आप यहाँ गलत बोल रहे हैं। मस्जिद में नमाजी जुमे के दिन नमाज पढ़ लें, आप खड़े कर देना, अरे इमरान, मौलाना शोएब, इनमें से किसी को खड़े कर देना, कहना जरा सुनना इनकी नमाज है जुमे के दिन। मुश्किल से मुझे लग रहा है पूरी मस्जिद भरी हुई हो तो भैया 10%, 100 में 10 की आदमी, और 100 में 10 भी कतरा के एक कहेंगे मौलाना के सामने भैया हमारे बस की बात ना सुना। जब मौलाना के सामने तेरे बस की बात ना, तो कयामत के दिन मौला के सामने कैसे तेरे बस की बात होगी? अब बताए ना, वहां तो मौला होगा ना। और या तो ये कह दो हिसाब नहीं होगा, या तो ये कह दो कि हिसाब होना नहीं है, चलो तुम मानता हूँ, कोई बात नहीं है भाई, होना ही नहीं है, बात खत्म है। ये पूछा जाएगा नमाज पढ़ता था, गया था, हाँ गया था ना, ऐसा नहीं होगा। कैसी बड़ी थी? जब मौलाना के सामने फेल है तो मौला के सामने तो जीरो है। बात समझने की है कि नहीं? इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। वो ऑपरेटर साहब आवाज कहाँ भाग गया इसका? आवाज बढ़ाओ इसका, आवाज थोड़ा बढ़ाओ। अच्छा मैं, अच्छा बात सही है आपकी, मैं आपकी बात की कदर करता हूँ, मानता भी हूँ, लेकिन एक बात बताएं मुझे, ये बात पता है कि बाद में प्रशासन ऐसा करता है तो तकरीर शुरू में न करा, सही टाइम पे न करा दो। सही टाइम होगा तो तुम आप नाथ खानिया कराओगे, फिर शायर को खड़ा करोगे, फिर कलाम बुलवाओगे। अब मौलवी क्या गला फाड़, हंसने की बात समझने की है यार, मैं क्या पैगाम दूंगा आपको? अंदर अंदर के खोलो और ऊपर के बंद करो। अब मैं क्या बोलूंगा? भाई मैन मकसद तकरीर करना है, और आपका आने का मकसद तकरीर है, और मुझे कब यहाँ पर पेश किया गया? 12:20 आ गया। अब आ जाओ, अब सबके फोन आएंगे, अब माइक भी बंद होगा, सब कुछ होगा, कभी आप उठेंगे वो बैठेगा, अब करो काम। इसलिए जलसों से इस्लाह नहीं हो पा रही। सही टाइम पे तकरीर कराओ, बाद में नात पढ़वाओ। कुरान हदीस में नहीं है कि पहले नात खानी, ऐसा वाजिब नहीं है। पहले तकरीर सही टाइम पे, ताकि तुम्हारे सरों में कोई सही बात घुस जाए। मेरी बात कान खोल करके सुने, अंदर अंदर के चलाते हो, बाहर का एक ना चलाए, क्योंकि हमें बाहर वालों को अब नहीं, अब अंदर वालों को सुनाना, जिसे सुनना वो अंदर आ जाए। अंदर अंदर का बच चला है। अब सुने, तकरीर सुने। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाओ, 1000 साल तक नमाज पढ़ो, अगर इस मदरसे में और इन मौलवियों की बारगाह में जाके आपने जानू अदब तय नहीं किया, नमाज याद नहीं की है, तो पढ़ता रहे, कयामत में तेरे मुंह पे मारी जाएगी, मेरी गारंटी है, लिखवा ले स्टाम्प पे। एक मुझसे कह रहा है तुम वली हो, तुम्हें पता है किसकी नमाज कबूल हो गई? नहीं, मैंने कहा मौलवी है, और ये वली नहीं बताएगा कि कबूल हुई कि नहीं, ये मौलवी बताएगा, ये मौलाना बताएगा कि ये काम शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है। फतवा मौलाना देगा, मुफ्ती देगा। क्यों जाता है मौलाना के पास कि ये जायज है कि नाजायज? ये वली का काम नहीं है, ये मौलाना बताएगा ये नमाज सही है कि नहीं, ये जायज है कि नाजायज, ये हराम है कि मकरूह। समझ रहे हैं आप? ये औला के ये खिलाफ है, औला ये मौलाना ही बताएगा। जब तेरे याद है नहीं, वुजू किया, किसी की कौनी सूखी रह गई, ये फर्ज है। किसी का पैर सूखा रह गया, तखनो समीन इलल काबैन, ये उभरी हुई हड्डी के साथ धुलना फर्ज है।
तेरी एड़ी सूखी रह गई, चिपड़ के आ गया, वजू नहीं हुआ, और जब वजू नहीं है तो नमाज कहां से होगी प्यारे? तो होगी, मुझे बताए जरा। वजू देख लियो जाओ, नमाज तो दूर की बात है, वजू से ये सोचते हैं कि इनका मौलवियों का काम है पढ़ाना, बच्चों का काम है पढ़ना। ये मदरसे में पढ़ना, मौलाना का काम पढ़ाना था, और तेरा काम भी पढ़ना था। हाँ, तेरा काम हाफिज मौलवी बनना नहीं था, इतना दीन सीखना तेरा काम था जिससे जरूरत पूरी हो सके। कितना काम। अब कहोगे मौलाना मैं तो मार्केटिंग करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, दुकान बेच रहा हूँ, कुंदरकी में दुकान है, बिलारी में दुकान है, संभल में दुकान है, मुरादाबाद में है, अब इन मौलवियों के पास जाऊँ या बच्चों का पेट पालूं? बात ये भी सही, उसका भी तरीका मौलवी बताएगा। शाम को तो घर आई जाते हो, शाम को आओ, मदरसे में आओ, तो कहो हजरत हमें शाम में पढ़ो, हम शाम में पढ़ेंगे। सफेद दाढ़ी भी हो गई है तो कोई बात नहीं है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं। और हजरत हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आपको उसका नजराना भी देंगे, आप हमें एक्स्ट्रा टाइम दे रहे। और हम यार हजारों रुपए खर्च करते हैं महीने में अपनी फैमिली पे, लाखों तक किसी का फैमिली का खर्चा महीने का, किसी का 50,000 फैमिली का खर्चा महीने का, और मियाँ मरे से मरे आदमी का 10-12 हजार तो खर्चा है। इससे कम में तो फैमिली चल नहीं रही। तो अगर 1,500 मौलवी को भी महीने के दे देगा तो कौन सी कमी आ रही है? बात है कि नहीं? पीछे वाले अपनी अलग मिलाद पढ़ रहे हैं क्या? अब भाई खामोश होकर सुन लो, कयामत में नमाज सुनी जाएगी। सुन लो मेरी बात, जो मैं बता रहा हूँ ये बड़ी असल बात है। तुम कहोगे मौलाना तो बहुत से आदम की करामतें बचा के चले गए, साबिर पिया की करामतें बता के चले गए, हमें कभी बताया नहीं। या अल्लाह हम तो अंधेरे में रह गए। बता के जा रहा हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है मरने से पहले दीन सीखो, जो जरूरत पूरी हो सके। अगर ना सीखे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओगे, दुनिया वाला नमाजी कहेगा, दुनिया वाला कहेगा नमाज पढ़ के आ रहा, मगर ना अल्लाह की नजर में नमाजी है, ना रसूलुल्लाह की नजर में नमाजी है। सोच रहे हो कि अजीब वाली मौलाना ये कलई खोल रहा, मगर सच में डॉक्टर पट्टी हटाता, जख्म को देखता, खोल के अंदर तक है कैसा साफ करता। अब तुम दर्द में कराओ, तकलीफ में दहाड़ो, चीख मारो, कुछ करेगा, डॉक्टर पूरा जख्म खोल देता। समझ रहे हैं आप? जिसे आप हाथ नहीं लगाने देते हो, डॉक्टर पूरा खोल के फेंक देता। भाई मैं आपको बता रहा हूं, नहीं कबूल होगी। जिम्मेदारी है, सीखो। हुक्म है कि सुब्हान रब्बियल अज़ीम की जगह अगर ज़ा नहीं निकाल सकते तो सुब्हान रब्बियल करीम कह दो, मगर अजीम मत। सुब्हान रब्बियल अजीम मत कहो। अब कितने लोग हैं ज़ा कितनों को पता है? और लाओ पूछ लियो कहां से अदा होता है ज़ा, बता दे तो कि कहां से अदा होता है ज़ा। ये हुरूफ मुस्तालिया है, पुर भी होगा, खुस्सा दग़दिन क़िज़्म ज़ा है। पुर तो बड़ी बात है, ये तो सिफाती मामला। सुभान रब्बियल अजीम कहता है। और मेरे अजीज, लफ्ज के बदलने से माना फासिद हो जाते हैं, इसलिए उलमा फरमाते हैं सुभान रब्बियल अजीम ना कह सको, सुभान रब्बियल करीम कह लो। ये खाली एक लफ्ज की बात मैंने बतलाई है। भाई पूरी नमाज में कितना लफ्ज, कितने आयते और कितना पढ़ा जाता है, कहां से आप करेंगे मुझे बताइए। ये मौलवी बेचारे मदरसों में बैठे इन बच्चों को लेकर के, ये खाली मदरसे इन बच्चों के लिए नहीं है, तेरे लिए। सीखो। कैसे सीखोगे? शर्म मत करो। कयामत में अव्वलीन और आखिरीन होंगे। कयामत में तेरा रिश्तेदार भी होगा, तेरा समधी भी होगा, तेरा दामाद भी होगा, तेरा बड़ा भी होगा, तेरा छोटा भी होगा। यहाँ तो शर्मा रहा कि कहेंगे लो दादा को नमाज याद ना थी, दादा आज मस्जिद में नमाज सीखने आए, आज दादा मस्जिद में जो आज दादा मदरसे में कुरान सीखने आए हैं। अरे आज कोई बात नहीं, आज खाली तेरे गाँव का कह लेगा, आज फतेहपुर का कह लेगा, यार कह रहा तो कहने दे, बल्कि सीना तान के कह देना, सीना तान के कह देना, अरे यार ये सहाबा की सुन्नत अदा कर रहा। सहाबा ने, किसी ने 50 साल में दीन सीखा, किसी ने 60 साल में दीन सीखा, किसी ने 30 साल में दीन सीखा। यार दीन सीखने की कोई उम्र नहीं है। मैं तो सहाबा की सुन्नत जिंदा कर रहा हूँ। मुझे तो यार अब होश आया है तो मैं अब दीन सीख रहा हूँ। दीन सीखना कोई शर्म नहीं है, ना सीखना शर्म की बात है कि नहीं? जिस सहाबी ने जब कलमा पढ़ा जब दीन सीखा। अब किसी ने 50 साल की उम्र में पढ़ा, किसी ने 60 साल में पढ़ा, किसी ने 30 साल में पढ़ा, किसी ने 35 साल में पढ़ा। अच्छा एक बात बताओ,
तुम 59 समझते हो, हम मुझे तकरीबन 25, 15, 16 साल हो गए तकरीर करते हुए। कितने साल? 2010 में जामिया नईमिया से मेरी मुफ्तियत की फरागत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज तक सीखते हैं, हमें जो समझ में नहीं आता अपने उस्तादों से पूछते हैं। रोजाना कोई ना कोई एक दो ऐसे मामलात होते हैं कि मैं अपने सीनियर उलमा से रब्ता करता हूँ। कोई हमसे मसला पूछ रहे, हमें याद नहीं है तो लपेटेंगे नहीं, पूछ लेंगे क्या बात है। सारे इल्म का ठेका तो किसी ने नहीं लिया, तो भाई तुम्हें कौन सी शर्म आ रही है? लेकिन शर्म शर्म में रह गया। और मेरे अजीज हज करने जा रहा, 5 लाख में हज हो रहा। कोई चेन्नई में, दुबई में कमा रहा, बेटे ने कह तो दिया अब्बा हज करने चले जाओ, बेटे ने कमा तो दिया, अब्बा जा भी रहा। अच्छा, जवानी भरी कलियां करता रहा, बुढ़ापे में अब्बा को हज सूझ रहा। अगर अल्लाह ने पैसा दिया जवानी में हज करो, बुढ़ापे का हज है ही नहीं यार। मोटरसाइकिल देख लो, आज तक देखी रही है, पहली बार लॉन्च हुई। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ ये बड़ी अहम बात है। 5 लाख में हज हो रहा, 80% लोग हज खराब करके आ रहे हैं, 80% और ज्यादा। अब मौलवी कोई कहते तो मौलवी का गिरेबान पकड़ लेगा। अगर मुफ्ती गुलफाम कहता डंके की चोट पर, अगले साल ही तो ना बुलाओगे, मत बुलाओ। कहता इमाम कह दे, खैर नहीं है। इमाम ने अगर ज़कात पे और उस पे क्या बोलते सूद पे तकरीर कर दी तो सूद यही कह रहा है, इस मौलवी को निकालो, सही नहीं है। हाँ, क्या करें। निजाम में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जिसे अलहम्द याद नहीं है वो कह रहा है कि कुरान ये मौलाना साहब सुनाएंगे अब की बात, इनका बढ़िया है कुरान। वो कह रहा है कौन इमाम रहेगा, कौन मौलाना रहेगा, वो कह रहा है जिसे कुल वल्लाह शरीफ कायदे से याद नहीं है। हाय हाय, लुट गए, लुट गए अल्लाह की कसम। 5 लाख का हज करके आ रहा, 5 लाख का हज यहाँ दिल्ली से लाइव खजूरें खिला रहा, बड़ा खुश हो रहा सफेद कपड़े पहन के कि हाजी जी हो गए। पर ये पता नहीं है कि अब्बा ने किया क्या है। अच्छा, एक कमाल की बात और हज, अच्छा चलो ठीक है, अब तुझे अकल आई थी और कर रहा है, चल अल्लाह भी कबूल कर ले। 5 लाख हज कर रहा है, कम से कम हज जाने से पहले 5 दिन किसी मौलाना के पास जाता, हजरत मुझे हज के अरकान तो सिखा दो, हजरत बता तो दे मुझे हज होगा कैसे। अच्छा मैं अपनी बात बताऊं, मैंने पूरा हज पढ़ रखा था किताबों में, लेकिन मैंने किया नहीं था, तो मैं खुद बड़ी हैरत में था कि या अल्लाह कैसे कैसे करना, चूंकि देखा नहीं था। मौलाना होके घुटा रचा बसा होके जब मेरे उसमें, जब तूने ना पढ़ा है ना देखा, तेरा हाल क्या होगा। पूछने तैयारी नहीं है पूछने तैयार। 5 लाख जमा तो कर दिए, कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह सारी किस्तें जमा हो गई, टिकट भी आ गया, डेट भी आ गई। 1500 लोगों का इंतजाम है, जब हज पे जाऊंगा खिला के जाऊंगा। अच्छी बात है, हाजी भी जा रहा हूँ, मगर ये तो बताओ 5 दिन किसी मौलाना से भी सीख लेते, हजरत तवाफ कैसे होगा, हजरत सफा मरवा कैसे दौड़ी जाएगी, हजरत मुझे बता दो ने कंकरियां कब मारी जाएंगी, कैसे मारी जाएंगी, हजरत मुझे बता दो दे मुजदलिफा में क्या होता, हजरत मुझे बता दो दे अरफात में क्या होता है। मस्जिद निमरा है अरफात के मैदान में, शायद सबसे बड़ी मस्जिद है, वो कई लाख लोग उसके अंदर आ जाते हैं, साल में एक ही बार खुलती है मस्जिद निमरा। वो मस्जिद का कुछ हिस्सा मैदान अरफात से बाहर है, एक ही मस्जिद है मगर बड़ी ज्यादा है, तो इसलिए उसका कुछ हिस्सा मैदान अरफात से क्या है, बाहर। और लोग सोचते हैं कि इस मस्जिद में जाना जरूरी है, वरना हज नहीं होगा। एक तो मुझसे कह रहा है ये बताओ उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, हज कैसे पढ़ोगे, तुम उनके हज पढ़ा ही ना जाता, मुझे बताओ कोई हज पढ़ा जाता, हज किया जाता। कह रहा हज कैसे पढ़ोगे उनके पीछे, मैंने कहा हज कहीं पढ़ा ही नहीं जाता है। वो कहने लगे वो जो नमाज पढ़ी जा मस्जिद निमरा में, मैंने कहा वो हज के अरकान में शामिल ही नहीं है। हज के अरकान में वकूफ अरफा है, रुकने आज़म, अरफात के मैदान में रुकना कयाम करना, ये है रुकने आज़म। सूरज गुरूब के बाद अरफात का मैदान छोड़ना, ये है रुकने आज़म।
उस चोटे के पीछे नमाज पढ़ना नहीं है रुकन। ले मैं बता रहा हूँ बहुत से लोग हैं चक्कर में पड़ जा। अच्छा जो हाजी जी जा रहे वो यहाँ वो भी चुप हो जाए, उन्हें पता नहीं। तो सही रहे, ये बताएं आप उसके पीछे नहीं पड़ेंगे तो हाजी कैसे बनेंगे? और भाई अगर पूरी मस्जिद में घूम लिया तो हाजी खत्म हो जाएगा। नहीं बात समझने की है, क्योंकि मस्जिद बाहर है और मैदाने अरफात की सीमा से बाहर नहीं निकल सकते, दम वाजिब हो जाएगा। अगर मैदाने अरफात की सीमा से सूरज गुरूब होने से पहले निकल गए दम वाजिब हो जाएगा, इसलिए पूरी मस्जिद में भी नहीं जा सकते। तो नमाज की बात कर रहे हो, दो गुंबद उसके बाहर हैं। एक हाजी हज करने उलमा की खास तवज्जो चाहिए, बड़ी अच्छी बात। अच्छा एक बात बताऊं मैं, आप चाहे मेरी बात पे हंस लो कुछ कर लो। अच्छा इन चैनल वाले अल्लाह इन्हें तो कयामत नहीं पूछूंगा मैं, अल्लाह की कसम मैं इस्लाह की बात करता हूँ और ये क्या करेंगे उसमें की करके लगा। अब मुझे बताएं आप, कोई मैंने चुटकुला बयान किया? मैं यार इस्लाह की बात कर रहा हूँ, वो अलग बात है, मेरा बात कहने का अंदाज है, समझ रहे हैं आप? अब एक बात बताइए, 1 बजे के टाइम में तुम्हें सुना रहा हूँ और एकदम में टॉप गियर में चला जाता रहूं, आपके सर के ऊपर से गुजरता रहे तो आप उठ के निकल लेंगे। समझ में नहीं आ रही है, मौलवी हमारे मतलब की नहीं कह रहा है, आपसे चिपक के बोलेंगे। मैं सच बता रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के मिंबर शरीफ पे बैठा हूं, झूठे पे अल्लाह की 100 बार लाना। मैं अब के इसी साल हज पे, तो उसमें क्या बोलते हैं मीना में खेमों में होते हैं, तो एक खेमे में एक खेमा मीना का इतना बड़ा होता है जितना पूरा ये पिंडा, लगभग इससे बड़ा भी होता है। तो उसमें कई सारे हाजी थे, तो मैंने कहा हाजी आज दूसरा दिन था कंकरी मारने का, तो मैंने कहा आज हाजी जी कंकरी मारने नहीं गए? अरे कहने लगे मौलाना बड़े कल कंकरी मारने गया, मरने से बचाओ। मैं कहा क्यों? कहने बड़ी भीड़ है। अच्छा 50 टेम्परेचर वहां की गर्मी यार। अच्छा एक सिलेक्टेड जगह, थोड़ी सी जगह, वहां जाके 20 लाख लोगों को इकट्ठे होकर कंकरी मारना, हर हाजी को मारना। अब मुझे बताएं कितनी भीड़ होगी, कितना वहां पर जो ताकत चाहिए, पावर चाहिए, जवानों के पसीने निकलते, जवानों की सांसें फूल जाती हैं, हालत खराब होती है। तो भाई मुझे बताओ बूढ़ा उसमें क्या करेगा? तो मैंने कहा क्यों नहीं गए? कहने लगे भाई अपने बस की बात नहीं है। तो फिर क्या करा? आज की कंकरियों का होगा क्या भाई? हमारे बस की बात नहीं है तो कंकरियों का क्या होगा? ये मारना है, आज तीनों के लगना है। तो कहने लगे मौलाना जी मैंने एक बराबर वाले हाजी जी को दे दी कि मेरे बदले की तुम ही मारी हो। सच बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बात। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है उलमा से कि जो हाजी जाया करे ना, तुम ही मिल लिया करो, उससे क्या करो 2-4 दिन आ जाओ हमारे पास और आके हम तुम्हें कुछ हज के अरकान बताए, आ जाओ। उसका 5 लाख खर्च हो रहा है, क्योंकि इसे नहीं है, इसे तो फुर्सत ही नहीं है। अगर हज करो तो 1 हफ्ते तक मौलाना के पास जाओ, पूरा हज सीखो मौलाना से। ऐसा है हजरत, कैसे होगा मुझे बताएं। तो मैंने कहा हाजी जी खुद मारना जरूरी है, लाजमी है। कहने लगे कोई ना जा सके तो क्या करे? तो मैंने व्हील चेयर पे बैठ के जाए। और कहने लगे इतनी भी ताकत ना हो तो कंकरी मार ही नहीं सकता। तो मैंने कहा हुक्म ये है कि दूसरा आदमी हाथ में कंकरी पकड़वाए और अपने हाथ से मरवाए, ये है मारेगा। तो पता फिर एक जुमला हमारी कौम पे, पूरी कौम के अगर जब मौलाना के आगे आके फंसते हैं ना, तो फिर पता क्या कहते हैं? अल्लाह सब कबूल करेगा। एक जुमला कह के दिल ठंडा कर ले, बोले मौलाना अल्लाह सब कबूल करेगा। तो मैंने कहा फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इंडिया में कोई बड़ा सा पत्थर देख के मार लिया हो तो कहते अल्लाह सब कबूल करेगा। यार ऐसे नहीं अल्लाह कबूल करेगा। संविधान 27 शेर नहीं है कि तू उल्टा काम कर तब अल्लाह कबूल करेगा, सीधा काम कर तब अल्लाह कबूल करेगा। अरे इल्म दीन सीखना तेरे पर अल्लाह ने फर्ज इसीलिए रखा है ताकि तू उल्टा सीधा ना करे, ठीक ठीक करे, इसलिए फर्ज है इल्म दीन हासिल करो ताकि अपना फर्ज मुकम्मल कर सको। फर्ज है। और जिस दिन ये कौम समझने लगी कि इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, तो मौलवियों को मदरसे के चंदे की जरूरत ही नहीं। जब ये सब आएंगे मदरसे में तो देखेंगे मदरसे में क्या जरूरत है। अब तो बैठा बैठा हिसाब लगा रहा है, मौलाना को मजा आ रहा है, बड़ा मोटा चंदा आ रहा है, क्योंकि आ तो रहे नहीं मदरसे में। इसे पता नहीं है मदरसा चलता कैसे है, इसे पता नहीं है मदरसे का खर्चा कैसे होता है। कहना आसान है मगर जलसे में आने वालों कान खोल करके सुन लो, मदरसे में जाया करो, इन उलमा से पूछा करो, कोई
कोई जरूरत तो नहीं है, मदरसे में किसी चीज की हाजत तो नहीं है, यार मैं ज्यादा अमीर तो नहीं हूँ, ज्यादा पैसे वाला तो नहीं हूँ, मगर जितनी मेरी हैसियत है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मदरसा चलाना इस वक्त लोहे के चने चबाना है। इन उलमा का साथ दो ताकि ये मदरसे चलाते रहे, कयामत में तू इनके साथ जन्नत में जाता है। अकेला मत छोड़ो इन्हें, इन्हें तनहा मत छोड़ो मदरसे के लिए, इनका साथ दो। मदरसे मस्जिद से ज्यादा जरूरी, क्या समझ में आई बात? मदरसे मस्जिद से ज्यादा जरूरी है। अगर मदरसे ना हुए तो मस्जिद में जाके क्या करोगे? नमाजें पढ़ने ही नहीं आएंगी। माँ की गोद से लेके कब्र तक तो मौलाना तुम्हारा सारा मामला बता रहा है। भाई क्या होगा? और ये मदरसे खत्म के होने की कगार पर हैं अगर यही हाल रहे मेरी कौम के, क्योंकि इस वक्त मदरसे चलाना बड़ा मुश्किल है। हम लोग चला रहे, हमसे पूछो, हर तीसरे दिन टीम आती है, टीम आने के बाद में ये जांच वो जांच, ये जांच वो जांच, देना तो मुश्किल है भाई। कहते इन्हें तो मिल रहा होगा, भाई देने की बात कर रहे। मौलाना को पसीने आ रहे कि मैं छूट जाऊं तो मुसीबत, मुश्किल काम है, चूंकि जांचें इतनी है, ये टीम वो टीम, हर तरह की जांचें, सारे कागजात सारे प्रूफ इकट्ठे करके देना। और फिर मदरसे की जमीन में जरा सा घपला है तो मदरसे की बिल्डिंगें ढाई जा रही हैं, मदरसे की बिल्डिंगें गिरा दी जाती हैं। और जलसे में आने वाले बड़ा मुश्किल काम हो गया, इसलिए इनका साथ दो। ये मदरसे हैं, ये दीन के किले हैं जो तुम्हारे दीन को बरकरार रखेंगे। समझ रही? मदरसे हैं, इनका साथ दो। खुदा की कसम ये उलमा भी कब तक करेंगे ये? अगर यही हाल रहा, मेरी कौम इन उलमा को कोसती रही और इन उलमा से दूर रही और इसी तरीके से मदरसों की जांच पड़ताल होती रही तो आने वाले 10 से 15 साल में आपको मदरसे मिलेंगे नहीं, आप बेफिक्र, मुश्किल हो जाएगा। और आज भी कितने कम हो गए भाई, मदरसे में बच्चों की तादाद ना के बराबर है, ना के बराबर। तुम मदरसे में नहीं भेजते, तुम्हें पता है मदरसे में जाके क्या करेगा हमारा बच्चा। यार रिस्क का ठेका तूने नहीं लिया है, रिस्क का वादा तेरे रब ने किया। जरा कह दो सुभान अल्लाह। रिस्क का वादा तेरे रब ने किया है। अल्लाह की कसम, अगर समंदर की गहराइयों में होगा ना तो तेरा रब तुझे तब भी रिस्क अता फरमाएगा। आसमान की बुलंदी पर होगा ना तेरे हिस्से का तेरा रब तब भी अता फरमाएगा। तू अपने घर में होगा ना तेरे हिस्से का तेरा रब तब भी अता फरमाएगा। वो जलसे में आने वाले कान खोल के सुन ले, मदरसे का रुख ना करने वालों कान खोल करके सुन लो। अगर मदरसे से दूर होकर तुम समझते हो कि हम अच्छा खा पहन लेंगे तो ये तुम्हारी बेवकूफी। कभी कभी कॉलेज में पढ़ने वाले बासी खाना खा रहे हो, मदरसे में पढ़ने वाले ताजी खा रहे हैं, तो अल्लाह, ये सच बात, ये हकीकत बात, ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ। ये अल्लाह के ऊपर है खिलाना और पिलाना। तुम ये ना सोचे, आज अमीरों के बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ रहे हैं, अक्सर गरीबों के बच्चे, इल्ला माशाल्लाह किसी अमीर का हो तो मैं कह नहीं सकता। जब तक अमीर मदरसों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, डंडा ठोक के मिंबर पे मौलवी हक बात कैसे बोलेगा? जब बैकग्राउंड उसका मजबूत होगा तो कहेगा, ए खबरदार, तू होता कौन है मुझे निकालना उसने करने वाला? मेरा बैकग्राउंड तुझसे ज्यादा मजबूत है, हक बात कह के जाऊंगा। समझ रहे हैं? मेरे अजीजों, मदरसे में अपने बच्चों को डालो, अल्लाह की कसम तरीके। अच्छा एक बात बताओ, मौलाना बनने के बाद बिजनेस कर लेगा तो क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है? वो हिंदी इंग्लिश जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, हम भी तो कह रहे हैं। तो क्या मौलाना हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ सकता? क्या उसकी चिप भर जाएगी? क्या कुछ आगा ही नहीं जाता? मौलाना और जल्दी पढ़ेगा हिंदी इंग्लिश। मैं तो कह रहा हूँ कि आप मदरसों में हिंदी इंग्लिश लाजमी कर दो। मैंने अपने मदरसे में कर दी, बिल्कुल लाजमी कर दो, हिंदी इंग्लिश जरूरी है। मौलाना भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहिए। यार मकसद ये नहीं है भाई, अगर किसी रास्ते की तरफ को या कोई काम करने से, अब मिसाल के तौर पर सर्दी में ऐसे निकलने से जाड़ा लगता तो क्या घर से ना निकलो? घर से निकलो, ओढ़ पहन के निकलो। अब ये को भाई ना 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 ना, पूरी जनवरी, पूरी फरवरी, पूरा नवंबर दिसंबर घर से नहीं निकलना, सर्दी आती है। अरे घर से निकलो मगर पहन ओढ़ के निकलो। अरे भाई मौलाना बनाओ, अगर इंग्लिश हिंदी की जरूरत है तो पढ़ाओ। बात है कि नहीं? पढ़ाओ, मौलाना को भी पढ़ाओ, वो भी हिंदी इंग्लिश, और फिर कारोबार भी करा तो क्या हो गया? अगर मौलाना कारोबार कर देगा, ये बुरी बात थोड़ी है।
अच्छी बात है, लेकिन दीन सीखो मेरे अजीज। अल्लाह ने फरमाया कि हमें दीन सीखने वालों को हमने दर्जो बुलंद किया है। अगर दीन ना सीखे तो मेरे जुमले सुनो, ये बड़े दहकते हुए जुमले हैं, बड़े नाजुक जुमले हैं, बुरे लगे तो मैं माफी चाहता हूँ, मगर खुदा की कसम तुम मेरे दुश्मन नहीं, मैं अपने उसूलों का गुलाम हूँ, मैं आपकी इस्लाह चाहता हूँ। खुदा की कसम अगर इल्म ना सीखे तो पता नहीं काफिर होके मरो, पता नहीं मुशरिक होके मरो, पता नहीं हराम करके मरो, पता नहीं नाजायज करके मरो, पता नहीं ईमान का जनाजा निकाल के मरो, इसलिए कि इल्म नहीं है। कितने लोग ऐसे जुमले बोल देते हैं कि वो जुमले कुफ्र हैं। इन उलमा से पूछो, उन जुमलों के कहने से आदमी काफिर हो जाता है, मगर इल्म नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मैं कुफ्र कर बैठा हूँ। वो जलसे में आने वालों कितने लोग हराम कर रहे होते हैं, मगर उन्हें पता नहीं है कि ये हराम है। इन उलमा से पूछो, वो जलसे में आने वालों तुम्हें इल्म होना चाहिए ताकि तुम्हें पता हो हराम क्या है, नजाइज क्या है, खिलाफे औला क्या है, शरीयत के खिलाफ क्या है, कुफ्र क्या है, शिर्क क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए। अगर पता नहीं हुआ तो तुम्हें यह भी पता नहीं होगा कि हम काफिर हैं। बात कर रहे हैं। अभी चंद रोज पहले, एक हफ्ता नहीं हुआ, कसम खा के बता रहा हूँ, मेरे पास फोन आया, एक शख्स ने कहा हज़रत दुआ कर दे, मेरे पास औलाद नहीं। मैंने कहा अल्लाह तुझे औलाद है। फिर पता क्या कहने लगा हजरत पता नहीं हमारे बांटे का अल्लाह कहाँ सो गया। कुफ्र है। ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे नींद आए ना उसे ऊंग आए। और तुम कह रहे हो कहाँ, और ये जुमला बोल देते हैं। ये जुमले कितने बोले जाते हैं, पता नहीं हमारे बांटे का अल्लाह कहाँ चला गया। ओ भाई तुम्हें पता नहीं है तू क्या कह रहा है। लोग कहते हैं अल्लाह के यहाँ अंधेर है, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। फिर कैसे देर कैसे है? तेरे इतने से काम के लिए देर है। उसने कुन कह के जमीन और आसमान बना दिए, चांद और सूरज बना दिए, तेरे इतने से काम के लिए देर है। अबे ये क्या है कि अल्लाह का हुक्म नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है। अभी उसका हुक्म होगा तो काम होगा, मर्जी होगी तो काम होगा, इशारा होगा तो काम होगा। उसके यहाँ ना देर है, उसके यहाँ ना अंधेर है। कहते ऊपर वाला चाहेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो नीचे वाला कौन है? अगर ऊपर वाला चाहेगा तो फिर नीचे वाला कौन है? तूने बांट दिया ना, अल्लाह ऊपर से भी पाक, नीचे से भी पाक, मकान से भी पाका पाक, मकानियात से पाक, जमान से पाक, जमानियात से पाक, जिस्म से पाक। उसको कहीं मुकय्यद नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते उधर है इधर नहीं, इधर है उधर नहीं। जमानो मकान से पाक, जिस्म जिस्मानियात से पाक। तो दुनिया की औकात क्या है अल्लाह के सामने? कहते ऊपर वाला चाहेगा, खबरदार जो ऊपर वाला का अल्लाह चाहेगा तो, मेरा मौला चाहेगा तो, मेरा रब चाहेगा तो, मेरा खुदा चाहेगा तो, रब्बुल आलमीन चाहेगा तो, ये बोला करे। अगर पता ही नहीं है, हमें नहीं पता है, कितने जुमले हम कह रहे होते हैं ऐसे। और जलसे में आने वालों, अरे यार इधर देखो भाई, इधर चाचा कितनी अच्छी तकरीर चल रही है, रोजाना नहीं चलती, मूड बना हुआ बोल रहा हूँ मैं। हाँ और मैं टाइम देख ले रहा हूँ, बोल रहे होते हो गया 1 घंटा होने में 14 मिनट बाकी है। 14 मिनट और हो गए 1 घंटा, फिर बोलिए कुछ। और अगर सुनते रहोगे तो मैं अब शुरू हुआ हूँ, अगर सुनते रहो तो शुरू हुआ हूँ, और बोलने ज्यादा ही दिल कर रहा तो 14 मिनट तो और बोलूंगा, चाहे डंडे लेके खड़े हो जाए। उसके बाद में फिर देखा जाएगा करना। बात समझना अजीज। बहुत से लोग कहते हैं जलसे से क्या होगा, जलसे से यही होगा जो आप, हाँ बहुत से लोग कहते हैं जलसे से क्या होगा, इतना खर्चा कर रहे हो तो तुम्हारे पैदा होने की क्या जरूरत थी जो तुम इतना खा रहे हो दुनिया में। आ गए तमाम कोर में, तमाम मुर्गे बकरे खा गए, तुम्हारी जरूरत क्या थी? तुम ना पैदा होते जब भी दुनिया चलती रहती है। ये मसला आया। जलसों से क्या होगा, जलसों से क्या होगा? अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ, लो ये बात भी सुन लो, ये जलसे की देन है जो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। शायद मैंने किसी तकरीर में बोला भी है, और ना सुना हो तो आज सुन लो।
मेरी उम्र 6 साल थी। कितनी जोर से बोलो। 6 साल। मुझे खूब याद है, मेरे गांव में मिलाद शरीफ की बड़ा जलसा भी नहीं, लेकिन एक आलिम मशहूर आए हुए थे तकरीर करने। एक शख्सी प्रोग्राम था। हमारे अब्बा जी ने हमें गोद में लिया, बोले चलो आज प्रोग्राम सुनने चलो। बच्चा होते ही साथ में वो ले गए मुझे अपनी गोद में लेके, वो बिठा लिया अब्बा जी ने। 6 साल का बच्चा समझता तो है ही कुछ ना। और मौलाना बेहतरीन तकरीर की उन्होंने, और वो नाज शरीफ पढ़ी, आला हज़रत का कलाम ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, और तरन्नुम पढ़ा जब उन्होंने। यार मुझे उस वक्त 6 साल में लगा यार बनना यही है, बनना यही है। और अल्लाह ने बना दिया। तो भाई इरादा करोगे तब ना होगा, इरादा तो कर तब ना होगा। और जब मोबाइल में बच्चे को छोटा भीम दिखा रहे हो तो वो क्या बनना यही है। तो बात सही है क्या नहीं मेरे ऐसे? बच्चा तो कोरा कागज है, वो कोरे कागज पे जो रखोगे वो वही कहेगा बनना यही है। मैं सच बता रहा हूं, आज की कितनी लड़कियां ऐसी हैं वो कहती है दाढ़ी वालों के साथ रिश्ता हमारा ना करना हमें मंजूर नहीं है। इसलिए उन्होंने जनखे, उन्होंने बगैर दाढ़ी वाले, उन्होंने बॉलीवुड वाले, उन्होंने सीरियल वालों को अपना हीरो माना है। अल्लाह की कसम, तुम्हारा हीरो बॉलीवुड नहीं है, हॉलीवुड नहीं है, सीरियल नहीं है। तेरा हीरो अगर कोई है तो खालिद इब्ने वलीद है। तेरा हीरो वो नहीं है। नहीं है तेरा हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। दाढ़ी थी, पूछ लेना इन उलमा से। तेरा हीरो बरेली का अहमद रजा खान है। दाढ़ी थी, पूछ लेना इन उलमा से। तेरा हीरो बरेली का ताजु शरिया है। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ये हीरो है। न फिद्दू का शोर हुआ, ये हीरो है? ये हीरो है। अभी मुंबई के एक हीरो को धमकी दे दी, जेल में बैठे हुए आदमी ने। सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी उसकी, इतनी टाइट कर दी, इतनी टाइट कर दी कि सांस भी ले रहा तो सिक्योरिटी के साए में ले रहा। सच बात बता रहा हूं मैं बताऊं तेरा हीरो, यदि सुभान अल्लाह अगर इजाजत हो, मूड बना सुने जरा। मैं बताऊं तेरा हीरो खालिद इब्ने वलीद। अल्लाह के रसूल ने कहा ये मेरा गुलाम सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है। सुभान अल्लाह। ये कमांडर इन चीफ है लश्कर इस्लाम का। कौन है खालिद इब्ने वलीद? कमांडर इन चीफ, सिपाह सलार आजम। जंग होना, मैदान जंग में हजरत खालिद इब्ने वलीद की फौजें पड़ गईं। तवज्जो करना, मजा आएगा। दुश्मन की फौज सामने से आके पड़ गई। खालिद इब्ने वलीद की फौजें इधर है, दुश्मन की फौजें सामने है। खालिद इब्ने वलीद की उम्र 54 साल है, 54 इयर्स ओल्ड। 54 साल में हमें डंडे लाठी की जरूरत होती है, सांस काम नहीं देती। ये कमांडर इन चीफ बन के घूम रहा है 54 साल। सुभान अल्लाह। ये है 54 साल कमांडर इन चीफ, अपनी फौज का खालिद इब्ने वलीद। सुनो, तारीख रोक के ना खड़े हो जाए तो इन्हें हक हासिल है। ये है बहादुर। और लोगों कान खोल करके सुनो, ईसाइयों ने कहा खालिद इब्ने वलीद को अगर हरा दिया, खालिद इब्ने वलीद को अगर मैदान से हटा दिया जाए, खालिद इब्ने वलीद का अगर मर्डर कर दिया जाए, खालिद इब्ने वलीद को अगर मार दिया जाए तो मैदान जीतना आसान हो जाएगा। पूरी फौज एक तरफ, खालिद इब्ने वलीद तने तना एक तरफ। सच बता रहा हूं, बिल्कुल इसमें जर्रा बराबर भी मुबालगा नहीं है। पूरी फौजों से इतना नहीं डरते थे जितने खाली अल्लाह की इस तलवार से डरते थे। खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह। कभी पढ़ो खालिद इब्ने वलीद को, कभी पढ़ो। मैंने तो तमन्ना की है कि या अल्लाह जिंदगी देना मुझे, मैं एक बार हजरत खालिद इब्ने वलीद के मज़ार पर जाकर पूरा कुरान की तिलावत जरूर करूंगा। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, अल्लाह की कसम, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। इसमें पढ़ो ना खालिद इब्ने वलीद। खालिद इब्ने वलीद उस शख्सियत का नाम है कि जिसने संगलाख वादियों में भी कलमा पढ़वा के दिखाया। खालिद इब्ने वलीद है। 54 साल उम्र, कमांडर इन चीफ। अच्छा माशाअल्लाह। नारे तकबीर। आप लोग बैठे रहें।